दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनके स्प्लिटिंग मेथड से हम फैक्टर नहीं बना सकते, यानी कि स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके उसके फैक्टर नहीं बना सकते। तो उस केस में एक डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन डेवलप होता है कि हम सपोज करो ये इक्वेशन है, अगर मैं इसको स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करना चाहूं तो ये स्प्लिटिंग मेथड से ये सोल्व नहीं हो सकती, और स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व होकर इसके दो फैक्टर मैं नहीं बना सकता। मुझे कुछ और नया टेक्निक से और नए मेथड से मुझे इसके फैक्टर निकालने होंगे, और वो जो टेक्निक है उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल क्या कहता है कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड से नहीं बनते उनके फैक्टर हम श्रीधराचार्य रूल्स के द्वारा डेवलप करेंगे। और ये जो रूल्स की जो इनोवेशन हुई थी, जो आविष्कार हुआ था, वो 1025 एडी के अंदर हुआ था। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं दोबारा सुन लो, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्प्लिटिंग मेथड से जो हमने 9 पार्ट सोल्व किए हैं और पहले जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किए हैं और जिसके हमने फैक्टर बनाए हैं, वो हम फैक्टर बनाते आ रहे थे और उन क्वेश्चनों को सोल्व करते आ रहे थे। लेकिन अब कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी जिनके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर नहीं बनेंगे, तो उस केस के अंदर हम श्रीधराचार्य रूल को लगाएंगे और इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन के जो फैक्टर है वो निकल आए। सपोज करो ये डेवलप कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप ये कैसे आया, इसको लास्ट में हमने क्या चीज याद रखनी है मेन, और इसकी स्टेप बाय स्टेप ये इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, तो वो मैं डेवलपमेंट आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज करो ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है, हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाना होता है। 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ए से इसको डिवाइड कर दो, ए से इसको डिवाइड कर दो, ए से इसको डिवाइड कर दो, या आप ये कह दो होल इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ए से डिवाइड कर दो। पहला स्टेप मेरा ये है, मैंने ए से डिवाइड कर दिया, इसको भी ए से डिवाइड कर दिया और इसको भी ए से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 0। 0 के नीचे ए लिखोगे तो कोई नहीं, 0 रहेगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, ए से ए कट हो जाएगा, तो यहां पे रह जाएगा एक्स स्क्र प्लस में बी बाय में ए एक्स प्लस में सी बाय में ए इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां 0 आप लगा दो चाहे। ठीक है। अब मेरे पास जो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से देखो। सेकंड स्टेप के अंदर जो एक्स वेरिएबल है उसको एक साइड रखो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रखो, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड की तरफ ले आओ, ट्रांसपोज कर दो। इसको आप ट्रांसपोज करके इधर लेके आओगे तो माइनस का सी बाय में ए हो जाएगा, ये माइनस का सी बाय में हो जाएगा। अब जो इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, जो मेन स्टेप आपको याद रखना है, आप या तो ऐसे याद कर लो, बी बाय में 2a का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे दोनों जगह ऐड कर दो, चाहे तो ये ऐसे याद कर लो, यानी कि b बाय में 2a का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे, या तो ऐसे याद कर लो। या फिर आप ऐसे याद करोगे, इसका x जो कोफिशिएंट, x जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है, x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है इसका, इसका हाफ करके, यानी कि इसका हाफ करके इसका स्क्वायर, यानी कि इसके हाफ का स्क्वायर, यानी कि x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो और दोनों साइड ऐड कर दो। ठीक है। देखो मैंने यही लिखा हुआ है, बी बाय में 2a स्क्वायर एडिंग बोथ साइड, या तो इसका मतलब ये समझो, या फिर आप ये रखो कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करके उसका होल स्क्वायर दोनों साइड क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि मैंने क्या किया, b बाय में 2a का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और b बाय में 2a का स्क्वायर मैंने राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया, ये देखो राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया, दोनों जगह मैंने ये ऐड कर दिया। तो दो चीजें इक्वल हैं, दो चीजें इक्वल है तो मैं एक जैसा व्यवहार कर सकता हूं। चाहे आप सपोज करो a और इज इक्वल टू b है, तो मैं a में अगर 2 ऐड कर रहा हूं तो मेरे को b में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं चीज कर सकता हूं। इसलिए मैंने इसके यानी कि x के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर इस साइड भी ऐड कर दिया और इस साइड भी ऐड कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास जो फोर्थ टारगेट है कि मेरे को इन तीन टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, इन तीन टर्म्स की हेल्प से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ता है, 2 से 2 कट जाएगा, वापसी वही आ जाएगा। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, बाकी सेम ऐसे कैसे रखो, इसको भी ऐसे कैसे रखो, इसको भी ऐसे कैसे रखो और इसको भी ऐसे कैसे रखो। ठीक है, रख दिया मैंने, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब ये मेरे पास ये चीज आ गई लेफ्ट हैंड साइड पे और ये मेरी राइट हैंड साइड पे आ गई, अब देखो ये मेरा ए स्क्वायर, ये मेरा बी स्क्वायर
और मेरा ये 2, ये मेरा A और ये मेरा B, 2AB, यानी कि ये मेरा A का काम कर रहा है, ये मेरा B का काम कर रहा है, और ये 2AB, और ये मेरा A का काम कर रहा है। ये A हो गया A का स्क्वायर, ये B का स्क्वायर, और ये 2AB का काम कर रहा है। ठीक है, 2AB। अब x प्लस में b बाय में 2a, अगर मैं इसको खोलता हूं, इसके स्क्वायर को खोलता हूं, तो वापसी ये आ जाती है ऐसी टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, और प्लस में 2a और ये b। ठीक है ना, 2ab आ जाता है। यानी कि इस तीन टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस में b बाय में 2a का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। इन तीन टर्म्स को मैं इसमें कन्वर्ट करके मैंने लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये 4a स्क्वायर आ गया, a से ये कट जाएगा तो 4a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 4ac, और ये b स्क्वायर, ऐसे कैसे। अब इसके बाद क्या है, स्केयरिंग रूट ऑन दी बोथ साइड, यानी कि स्केयरिंग रूट लगाना है दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड स्केयरिंग रूट लगाना है। मैंने स्केयरिंग रूट इस साइड भी लगा दिया और इस साइड भी लगा दिया, अलग अलग यहाँ पे लगाऊंगा दोनों जगह। यहाँ स्केयरिंग रूट लगाया तो यहाँ इधर स्केयरिंग रूट लगाऊंगा तो प्लस माइनस होगा, क्या होगा, प्लस माइनस होगा। इसका भी स्केयरिंग रूट कर दिया और नीचे वाले का भी स्केयरिंग रूट कर दिया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या है, इससे ये कट जाएगा, तो x प्लस में b बाय में 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर वाले का स्केयरिंग रूट b स्केयर माइनस में 4ac, ये स्केयरिंग रूट, और इसका स्केयरिंग रूट ओपन करोगे तो 2a बाहर आ जाएगा, यानी कट जाएगा, एंड 2a का स्केयर का रूट करेंगे तो इससे ये कट के 2a बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो x के साथ ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आओ, इसको राइट हैंड साइड पे ले आओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस b बाय में 2a, ये प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। अब इन दोनों का, इसका और इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2a आएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस में 4ac, यानी कि जो x की वैल्यू है मेरे पास ये आ गई, यानी कि x के अब दो फैक्टर इसकी हेल्प से निकलेंगे, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। अगर क्वाड्रेटिक इस टाइप की है तो इसके फैक्टर इसकी हेल्प से निकलेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इस टाइप की है तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू यहाँ 4 है और c की वैल्यू 2 है, तो वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो यहां से दो फैक्टर निकल के आ जाएंगे, किसके द्वारा, श्रीधराचार्य रूल के द्वारा। इसके हेल्प से हम दो फैक्टर निकाल सकते हैं, एक को अल्फा मान लो, माइनस बी प्लस माइनस, प्लस वाले को अल्फा मान लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2, बीटा किसको मान लो, माइनस वाले को बीटा मान लो, माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये तो पहला फैक्टर निकाल देगा, ये आपका दूसरा फैक्टर निकाल देगा। अब इस अंदर वाले को आप डी रख सकते हो, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, इसको भी डी रख सकते हो, तो मैंने आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस अंडरूट डी बाय में 2a, और बीटा को माइनस बी माइनस अंडरूट डी बाय में 2a, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब आप इन दोनों को ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख दो, लेकिन आपको फिर डी डिफाइन करना पड़ेगा। डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी कि डी की जगह माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac है, जो कि ग्रेटर देन 0 के इक्वल है। ये ऐसा क्यों लिखते हैं, ये ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस वैल्यू आ जाती है तो वो अनडिफाइन हो जाती है, 10th क्लास तक अनडिफाइंड बोलते हैं उनको। जो 11th क्लास या 12th क्लास या फिर फर्दर जो बड़ी क्लासेस है उसके अंदर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाता है, जहां आयोटा आ जाता है, लेकिन यहां पर इसको नोट डिफाइन हो जाता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते, रियल नंबर में इसको डिफाइन नहीं कर सकते, रियल नंबर में नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के रखा गया है, इसको इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, जो यहाँ पुट होगी। तो इस मेथड से हम क्या समझे, इस मेथड से हम ये समझे कि अगर कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर नहीं बनते, स्प्लिट नहीं किया जा सकता और उसके फैक्टर नहीं बनाए जा सकते स्प्लिटिंग मेथड से, तब हम श्रीधराचार्य रूल्स को अडॉप्ट करते हैं। और श्रीधराचार्य रूल हमारा क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। मुझे ये याद रखना है, इसकी हेल्प से मैं उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा जिनके फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड से नहीं बन सकते। दोस्तों आज ये हमारा न्यू कंसेप्ट था, ये फर्स्ट वीडियो है न्यू कंसेप्ट की। आगे हम नेचर ऑफ रूट डिफाइन करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, फिर नेचर ऑफ रूट कैसे होते हैं। तो आप इस रूल को, इस स्टेप को अच्छे से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कई बुक्स के अंदर कंप्लीटिंग स्केयर मेथड भी कहते हैं कि इस तरह क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, जो हम लास्ट ईयर करते थे 9th क्लास में या 8th क्लास में, अगर आपने किए हो तो वही सेम एडॉप्ट किया हुआ है। बहुत अच्छा वीडियो है, आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और दोस्तों इसको आप वीडियो को देख के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाएंगी जिसके फैक्टर आपके स्प्लिटिंग मेथड से नहीं बनते। आप तुरंत इसमें पुट करोगे वैल्यू और इसके दो फैक्टर तुरंत निकल के आ जाएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।